हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का PSBI में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हम सभी को पढ़ना है हमारे आवर यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, आवर यूनिवर्स यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे किसको, अपने ब्रह्मांड आवर यूनिवर्स के बारे में। अब ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स और ब्रह्मांड जिसके अंदर टोटल जितने भी है, मतलब कि हमारे पृथ्वी, हमारे सूरज, हमारे जितने भी ग्रह नक्षत्र, ये सारी चीजें, हमारे चंद्रमा, ये सारी चीजें जिसके अंदर में आती है उसे हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, यानी कि ब्रह्मांड बोलते हैं। उसी ब्रह्मांड के बारे में आप सभी को पढ़ना है। तो इस ब्रह्मांड में सबसे पहले आता है हमारा द मून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मून, यानी कि मून को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, हम सभी चंद्रमा। मून को हिंदी में क्या बोलते हैं, चंद्रमा। तो इस मून के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। उससे भी पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स यानी कि हमारा यूनिवर्स जो है ये क्या है। ठीक है, यूनिवर्स क्या है उसके बारे में हम लोग आइए जानते हैं। बताया क्या जा रहा है। The universe is a everything that exists. The earth is a part of universe. So are the sun, the moon and all planets. Stars and clouds of gases, dust are also the part of universe. कहा जा रहा है कि बड़ा से बड़ा हमारा यूनिवर्स क्या है। तो हमारा यूनिवर्स क्या है, जो हमारा अर्थ जिसका पार्ट है, हमारा जो पृथ्वी जिसका पार्ट है वो भी यूनिवर्स है। हमारा सूरज भी यूनिवर्स का ही पार्ट है। हमारा चंद्रमा, हमारा मून जो हमारा चंद्रमा भी हमारा प्लैनेट, ये सारी चीजें यूनिवर्स के अंदर आते हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े स्टार्स जो तारा होते हैं, वो स्टार्स भी हमारे क्या आते हैं, यूनिवर्स के अंदर आते हैं। हमारे यूनिवर्स के अंदर डस्ट के क्लाउड आते हैं, मतलब बादल आते हैं, गैस आते हैं, और हमारा इवन मतलब जो गैस का जो पार्टिकल्स है, ये सारी चीजें भी पार्ट है किसके, हमारे यूनिवर्स की। ये सारी चीजें पार्ट है, हमारे ब्रह्मांड की ये पार्ट्स हैं। In this lesson we will study about moon, how the moon causes tides, ellipse of the moon and the sun, and about artificial satellite. तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है कि, ठीक है, इस चैप्टर में हम सभी को क्या पढ़ना है, ठीक है, टाइड्स, इलिप्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग मून यानी कि चंद्रमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें चंद्रमा में पढ़ेंगे तो चंद्रमा के जितने भी टाइड्स होते हैं, इलिप्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। और कैसे चंद्रमा जो है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, फिर सन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, मून को। मून में होता क्या है, तो मून का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। ठीक है, द मून इज अ ग्रेट राउंड रॉक सर्कलिंग द अर्थ। इट इज द अर्थ्स नियरेस्ट नाइबर इन स्पेस एंड इट्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। कहा जा रहा है कि मून क्या है, एक ग्रेट राउंड रॉक है, मतलब बहुत ही बड़ा गोल प्रकार का रॉक, चट्टान से जैसा एक संरचना है, जो पृथ्वी के सर्किल, मतलब चारों तरफ क्या करते रहता है, सर्किल पे है। इट इज द अर्थ्स नियरेस्ट नाइबर, और ये जो है हमारे पृथ्वी के सबसे पड़ोसी जो है, सबसे नजदीक का पड़ोसी है। नियरेस्ट नाइबर मतलब क्या होता है, सबसे नजदीक का जो पड़ोसी है वो है। इन द स्पेस एंड इट्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, और ये भी एक ऐसा है, मतलब मून ही एक ऐसा है हमारा। ठीक है, मून जो है यही एक है जो क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, द मून स्पिन ऑन इट्स एक्सिस
and at the same time in orbit the earth। अब देखिए मून क्या करता है, मून जो है ये अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है और उसी सेम टाइम में अर्थ के ऑर्बिट का भी चक्कर लगाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑर्बिट का भी क्या करता है। अब एक देखिए एक्सिस, अपने एक्सिस का मतलब ये मून है तो अपने जगह पे ही ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमते रहेगा। ठीक है, लेकिन कि ऑर्बिट का, अर्थ के ऑर्बिट का जब चक्कर लगाया तो ये अर्थ का ऑर्बिट हो जाएगा और इस पे यहाँ से ऐसे 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 इस पे भी चलेगा। ये दोनों काम क्या होगा, सेम टाइम में होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होंगी, सेम टाइम में होगी। The moon spins on its axis and the same time in the orbit of the earth. The moon is about 365,400 kilometers away from the earth। अब देखिए अर्थ, ठीक है, मान लेते ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ हो गया। हमारा ये क्या है, ये हमारा हो गया, मान लेते हैं कि क्या हो गया, अर्थ। अर्थ, उसके बाद इधर हो गया हमारा मून। ये हो गया अर्थ और ये हमारा क्या हो गया, मून। अब ये अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है, ये कितना है डिस्टेंस अर्थ से मून का, तो ये है 365,400 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 3,65,400 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच का। ठीक है, चलिए आगे सभी हम सभी बढ़ते हैं। और ये देखिए मून का सरफेस है, सरफेस ऑफ मून, मून का सरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, बहुत ही उबड़ खाबड़ गड्ढा वगैरह ये सारी चीजें इसमें नजर आती है। तो ये किसका सरफेस है, तो ये सरफेस ऑफ मून क्या है, ये है सरफेस ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा की ये सतह है। ठीक है, आइए द सरफेस ऑफ मून के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि सरफेस का मतलब होता है सतह। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। सरफेस ऑफ मून देखिए क्या है, द सरफेस ऑफ मून इज अ रफ एंड अनवेन। मून का जो सरफेस हो क्या है, रफ है और अनवेन है। साइंटिस्ट फाउंड द रॉक फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मून बेयर लाइक सम सैक्स ऑफ द अर्थ। और जो साइंटिस्ट है ना, वो जब चंद्रमा पे गए तो चंद्रमा के सतह पे क्या पाए वो लोग, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े गड्ढे। ठीक है, और वो रॉक उसके ऊपर रॉक से बना हुआ है। The photograph of the moon show the dark patches on the surface the moon which are actually thousands of lunar crater hollows। अब कहा जा रहा है कि जो
चंद्रमा की सतह पे ये जो हम लोग डार्क चीज देख रहे हैं ना, ये डार्क कलर का, ये डार्क कलर, ये डार्क कलर, ये जो डार्क है, ये डार्क डार्क कलर क्या है, ये चंद्रमा की सतह पे बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं। क्या है? बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे और क्रेटर है। ठीक है, और ये सारी चीजें पत्थर वगैरह है, इन सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। There are also steep-sided mountain and flat plains on the surface of moon। यहाँ पे क्या है? पहाड़ पे क्या है? फ्लैट प्लेन्स है, माउंटेन्स है, ये सारी चीजें मौजूद है। मतलब चंद्रमा पे क्या है? मून पे माउंटेन भी है, उसके बाद क्या है? फ्लैट प्लेन्स भी है। प्लेन्स, माउंटेन का मतलब होता है, सभी को पता है, पहाड़ होता है, और फ्लैट प्लेन्स का मतलब होता है समतल भूमि। समतल भूमि मतलब बराबर, जो हमारे यहाँ सरफेस होता है ना, हम लोग जो अर्थ पे जो बराबर एक उबड़ खाबड़ जगह नहीं होता है, वैसा भी वहां पे पाया जाता है। The crater on the moon were made when lumps of rock and iron called meteoroids crash into the moon surface। अब इसके अंदर जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, गड्ढे कैसे बने? तो जब बड़ा बड़ा पत्थर, बड़ा बड़ा चट्टान और आयरन जैसे चीजें जब क्रश होकर के चंद्रमा के सरफेस पे गिरा, तो वहां पे बड़े बड़े क्रेटर का निर्माण कर दिया, जिससे वहां पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अब हम लोग को पढ़ना है, इज देयर एनी लाइफ ऑन द मून। अब पूछा जा रहा है कि क्या चंद्रमा के ऊपर मून के ऊपर में कोई जीवन है? वहां पे जीवन जिया जा सकता है, लाइफ हो सकता है पॉसिबल, उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें क्या है? देयर इज नो एविडेंस दैट लाइफ हैज इवन एग्जिस्ट ऑन द मून। अब देखिए, मून के ऊपर इससे पहले लोग रहते थे, जीव रहते थे, पेड़ पौधे थे कि नहीं थे, इसका कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, द मून हैज नो एयर और वाटर। चंद्रमा के ऊपर क्या है? न ही एयर है और न ही वाटर, यानी कि ना ही हवा है और ना पानी है। चंद्रमा के ऊपर ना हवा है ना पानी है। ठीक है, जब तक हवा नहीं होगा तो ऊपर कोई जीव रह सकता है? हम लोग बिना हवा बिना पानी के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर लाइफ नहीं है। नथिंग कैन लिव देयर। मून पे कोई भी चीज नहीं रह पाता है। द मून हैज नो लेयर ऑफ एटमोस्फियर एट ऑल टू फिल्टर द डेंजरस रेडिएशन ऑफ द सन। जैसे हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर एक लेयर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिस लेयर को ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर, इस प्रकार का कोई भी लेयर जो है चंद्रमा पे नहीं पाया जाता है, मून पे नहीं पाया जाता है। कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, वायुमंडल भी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है? जो सूरज से जो डायरेक्ट रोशनी आएगा ना, उसको फिल्टर करने के लिए हमारे अर्थ पे क्या मौजूद है? ओजोन लेयर है। लेकिन चंद्रमा पे ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसके कारण वो जो अर्थ का जो भी रेडिएशन होगा वो डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ेगा और उससे हमारा स्किन डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी चंद्रमा पे नहीं है। द साइड ऑफ मून facing the sun is extremely hot and the side away the sun is too cold support any life as there are no air no sound can be heard on the moon। अब कहा जा रहा है कि देखिए, चंद्रमा पे मतलब कि जो चांद है, तो चांद का जो एरिया, ये चांद है,
अब देखिए चंद्रमा पे क्या होता है, चंद्रमा का जो सा एरिया सन की तरफ है, ये जो है सन की तरफ है, तो इधर क्या होगा, एक्सट्रीमली हॉट होगा, वेदर क्या होगा, हॉट होगा। और इधर चंद्रमा की तरफ नहीं है तो ये डार्क होगा, और यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, मतलब बहुत ठंडा पड़ेगा। तो इधर ज़्यादा गर्मी हो जाएगा और इधर क्या होगा, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण भी यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, इसलिए चंद्रमा पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम लोग इससे आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।